आज अपन त्रिपद गुणनखंड के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिपद गुणनखंड में सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ध्यान रखने की है। उसमें चिन्हों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपने चिन्हों का सही यूज़ किया तो आपको गुणनखंड करते समय बहुत इजी से कर पाओगे। अगर आपने चिन्हों का ध्यान नहीं रखा तो बहुत कठिन हो सकता है। तो मैं आज आपको चिन्हों का प्रयोग करते हुए गुणनखंड कैसे करने हैं ये सिखाता हूँ। सबसे पहले अपन एक उदाहरण से बात शुरू करते हैं। 4x² प्लस 5x माइनस 6, इसके अपने को गुणनखंड करने हैं। तो आपको जो फर्स्ट स्टेप जो ध्यान रखनी है वो है ये इसका फर्स्ट, ये बीच वाला पार्ट, बीच वाला भाग और ये अंतिम। आपको जो खास चीज ध्यान रखनी है, अंतिम वाले को प्रथम से गुणा करना है। तो ये हो गया प्रथम इंटू अंतिम। प्रथम क्या है? प्लस 4x² है और इसको किससे गुणा करना है? -6 से गुणा करना है। तो जो आपको खास चीज ध्यान रखनी है वो ये है, इस चिन्ह को चिन्ह से गुणा करना है। अब इस माइनस को प्लस से गुणा किया, प्लस इंटू माइनस, तो इसका गुणनफल आता है प्लस माइनस माइनस, विपरीत चिन्ह आता है। अब संख्या को संख्या से किया तो 6 को 4 से किया, 6 चौक 24 x² आया। अब आपको इसके नीचे, ये तो हो गया अंतिम को फर्स्ट से गुणा किया तो आया -24 x²। बीच वाली संख्या है अपने पास में प्लस का 5x। आपको जो ध्यान रखना है वो सबसे पहले जो ध्यान रखना है वो इस चिन्ह पे ध्यान रखना है। अगर ये आपका चिन्ह प्लस का है तो आप जो दो टुकड़े करोगे उसमें जो पहला टुकड़ा आएगा वो हमेशा प्लस ही आएगा। क्लियर? अब आपको दूसरा वाला चिन्ह चाहिए, ये वाला सेकंड टुकड़ा। तो दूसरा चिन्ह कब आएगा कि इसको इससे गुणा करें कि अपने पास माइनस आवे। इस प्लस चिन्ह को इस चिन्ह से गुणा करना है कि माइनस आवे। ऐसी स्थिति में माइनस लाने के लिए विपरीत चिन्हों का जब गुणा होता है तभी गुणनफल माइनस आता है। तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पे माइनस। तो दोनों चिन्ह तो अपन ने सिलेक्ट कर लिए। ये प्लस कहां से आया? यहां से। जो बीच वाली संख्या थी उसको यहां लिखी और बीच वाली संख्या का जो चिन्ह था वो अपना पहला टुकड़े का चिन्ह बन गया। अब अपने को दूसरा टुकड़े का चिन्ह ढूंढना है। तो दूसरे टुकड़े का चिन्ह ढूंढने के लिए सीधा अपन गुणनफल वाली संख्या पे चलेंगे। यानी कि गुणा करने पर जो चिन्ह आ रहा है वो माइनस है, तो इस प्लस को मैं माइनस से गुणा करूंगा तभी मेरे पास माइनस का चिन्ह आएगा। ऐसी स्थिति में अपने जो गुणनखंड के जो दोनों टुकड़े होंगे उसके चिन्ह किस टाइप के आए? ये दोनों अपने पास विपरीत चिन्ह आए। एक प्लस का, एक माइनस का आया। जब भी विपरीत चिन्ह आए, जब भी इस जगह पे विपरीत चिन्ह आए तो अपने को ध्यान रखना है कि प्रथम टुकड़ा, ये जो संख्या दी गई है इससे एक बड़ा करेंगे। तो ये 5 है, तो 5 से एक बड़ा हो गया 6। अब यहाँ चिन्ह माइनस का है, विपरीत चिन्ह घटाना है, तो 6, तो यहाँ आएगा 1। क्या 6 और 1 का गुणा करने पे 24 आ रहा है? नहीं आता है। लेकिन 6 में से 1 घटाया तो 5 आता है। यानी कि जोड़ने या घटाने पर तो 5 आ रहा है लेकिन गुणा करने पर 24 नहीं आता है, इसलिए अपना ये टुकड़ा वैलिड नहीं है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये प्लस ही रहेगा। अब ये 6 के बजाय यहाँ 7, तो यहाँ 2 माइनस कर दो। 7 दूनी 14, लेकिन अपने कितने आ रहे हैं? 24। 7 में से 2 गए तो 5। जोड़ने या घटाने पर तो अपना चिन्ह आ रहा है लेकिन गुणा करने पर नहीं आ रहा। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये हो गया 8 और यहाँ पर 3। अब आप देखो 8 में से 3 गए तो अपने पास प्लस का 5x आ रहा है और 8 को 3 से गुणा किया तो 24 का x² आ रहा है। ऐसी स्थिति में अपने जो टुकड़े सिलेक्ट हुए वो ये इस टाइप के टुकड़े अपने सिलेक्ट हो गए। अब इसको आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए अपन 4x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 6, ये जो संख्याएं सिलेक्ट हुई है इनके साथ में अपन ने x लगा दिया, ये वाला, क्योंकि दोनों के साथ जाएगा। अब अपने को कुछ भी नहीं करना है।
देखो इसका थोड़ा सरल तरीका देखें तो इसके टुकड़े कर लेते हैं। इसके टुकड़े होंगे 2 2 2 x x प्लस 2 2 2, यहां पे 1 2 ही आए इंटू एक्स, फिर ये एक पूरा ये हो गया, एक पूरा ये हो गया, फिर ये -3 इंटू एक्स -2 इंटू 3, ये तीसरा और ये चौथा। ये 4 प्रकार हो गए। इन दोनों में से अपने को कॉमन लेना है। इन दोनों में से देखो 1 1 2 2, अब नहीं है x x, तो ये आया 2 इंटू 2 इंटू एक्स। अंदर क्या बच गया, यहां पर तो बचा केवल x, फिर प्लस, अब इधर देखो क्या बचा, केवल 2। इसी प्रकार इन दोनों में तो एक तो माइनस आ गया बाहर और एक 3 आया, तो अपने पास बच गया यहां पर, देख इन दोनों में बचा x। और खास चीज जो यहां ध्यान रखने की है, इसका माइनस जब बाहर चला गया है, ये वाला माइनस, तो यहां हमेशा प्लस आएगा। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो इस जगह आप गलती कर सकते हो, यहां हमेशा प्लस आएगा। कब, जब बाहर अपन ने माइनस कॉमन ले लिया है। अब यहां बच गया केवल 2। अब देखो ये पूरा 1 हो गया, ये पूरा 1 हो गया। ऐसी स्थिति में इसको, इस पूरे में x प्लस 2 ये कॉमन हो गया। अब क्या बच गया, 2 को 2 से गुणा किया तो 4x माइनस 3, और जब 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 के त्रिपद गुणनखंड करते हैं तो अपने पास उत्तर आता है x प्लस 2 4x माइनस 3। इसी प्रकार एक उदाहरण और लेते हैं और इस उदाहरण के तहत अपन इसको और थोड़ा सरल करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया था अंतिम को फर्स्ट से गुणा करना है, तो -36x स्क्वायर, बीच वाली संख्या को यहां लाना है, इसको यहां लाना है, प्लस के 9x। फिर मैंने बताया था कि ये फर्स्ट वाला जो चिन्ह होता है वही अपने प्रथम टुकड़े का बनेगा, ऊपर माइनस लाना है। ऐसी स्थिति में यह विपरीत चिन्ह आएंगे। विपरीत चिन्ह आने पर इससे जस्ट एक बड़ी संख्या टुकड़े की लेते हैं अपन, तो 10 और 1, 10 में से 1 गया 9 आता है, लेकिन 10 को 1 से गुणा करने पे 36 नहीं आता है। अब अपन 11 और 2 ले, 11 दूनी 22 नहीं है, 12 और 3 12 36, और 12 में से 3 गए तो 9, ये अपना सिलेक्ट हो गया। ऐसी स्थिति में x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 3x माइनस 36। अब देखो ये दोनों 7, ये दोनों 7, इन दोनों में से अपन ने x बाहर लिया, या x 2 बार है या x 1 बार है, तो ये x प्लस 12 या माइनस 3 लिया, तो x यहां भी देखो वापिस ये माइनस है, ये माइनस है, दोनों माइनस बाहर आए। इस माइनस को वापस गुणा करते हैं, माइनस को इस प्लस से गुणा किया तो माइनस आ जाएगा, और माइनस को प्लस से करूं तो माइनस आएगा। तो यहां पर माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, और ये बार आ गए, 3 बार आ गए। अब ये पूरा 1, ये पूरा 1, इसमें से अपना पूरा ब्रैकेट x प्लस 12 बाहर आता है, तो बच गया x माइनस 3। इस प्रकार x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 36 का जब त्रिपद गुणनखंड करते हैं तो अपने पास उत्तर निकल के आता है x प्लस 12 और x माइनस 3। एक उदाहरण अपन आगे का और लेते हैं और अपन इस गुणनखंड की प्रक्रिया को क्लियर करते हैं। अपने पास जो संख्या आगे से निकल के आ रही है वो है अपने पास x स्क्वायर प्लस x माइनस 30। एक ये x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30, और तीसरी संख्या अपने पास है x स्क्वायर माइनस x माइनस 30। ये 3 तरह की संख्याएं हैं। जो मैंने आपको तरीका बताया उसी तरीके से अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अंतिम दोनों, फर्स्ट और अंतिम को गुणा करते हैं तो अपने पास आता है -30
एक्स स्क्वायर, ये बीच वाली संख्या यहाँ आएगी प्लस का एक्स। फिर मैंने बताया ये चिन्ह जैसा होता है वही चिन्ह बड़ा होगा, तो विपरीत ये माइनस, एक है तो ये 2 और 1, 3 और 2, फिर 4 और 3, 5 और 4, 6 और 5। अब देखो आप 6 पंजे 30 और 6 में से 5 गया तो प्लस का एक्स। इसके टुकड़े ये हो गए। इसके टुकड़े की बात करें, तीनों सेम संख्याएं हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क है। अब इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30, ये दोनों 7, ये दोनों 7, x कॉमन लिया, x प्लस 6 माइनस 5 कॉमन लिया तो x प्लस 6, x प्लस 6 और x माइनस 5। इसको लेते हैं वापिस वही तरीका, अंतिम को प्रथम से गुणा किया प्लस के 30x स्क्वायर। अब यहां पर 11x माइनस क्या 11x। यहां मैंने बताया था ये जो नीचे वाला बीच वाली संख्या जो होती है, ये हमेशा बीच वाली संख्या यहां आई है, तो बीच वाली संख्या का जो चिन्ह बनता है वही अपना पहला चिन्ह होता है, तो माइनस पहला हो गया। अब बताओ इस माइनस को मैं किससे गुणा करूं कि प्लस आ जाए, माइनस को किससे गुणा करूं कि प्लस आ जाए, तो माइनस को माइनस से गुणा करने पर प्लस आता है। इसका मतलब ये दोनों समान चिन्ह हो गए। आपको जो खास चीज ध्यान रखनी है वो अब रखनी है, विपरीत चिन्ह आते हैं इस टाइप से तो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, इससे एक बड़ा लेते हैं। लेकिन दोनों चिन्ह जब समान आ जाते हैं तो इससे एक छोटा लेते हैं। दोनों चिन्ह विपरीत आ रहे हैं तो इससे एक बड़ा ले रहे हैं अपन। दोनों चिन्ह समान आने पर इससे एक छोटा लेना है, इससे छोटा। 11 से छोटा हुआ 10 और 1, फिर 9 और 2, फिर 8 और 3, 8 में से 8 और दोनों माइनस के हैं तो 8 और 3 11, लेकिन 8 3 24 ही आ रहे हैं। फिर और आगे बढ़े तो ये हो गया अपने पास में 7 और 4, 7 चौक 28 नहीं हुआ। फिर आगे बढ़े तो 6 और 5। अब देखो 6 और 5 को दोनों माइनस के हैं, जुड़ गए तो माइनस की 11x आ गए और 6 पंजे 30 प्लस का 30x स्क्वायर, तो इसके ब्रैकेट फैक्टर हो गए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x प्लस 30। x कॉमन लिया तो x माइनस 6 और माइनस 5 कॉमन लिया तो x माइनस 6, ये हो गया x माइनस 6 x माइनस 5, ये इसके उत्तर हो गए। और इसी प्रकार अगला टुकड़ा अपन लास्ट लेते हैं तो ये हो गया अपने पास दोनों साइड वाली संख्या यानी प्रथम और अंतिम का गुणा आता है माइनस का 30x स्क्वायर, बीच वाली संख्या को लाते हैं तो माइनस का x। इसका जो चिन्ह होता है वही अपना प्रथम चिन्ह बनेगा, प्रथम टुकड़े का चिन्ह। अब माइनस को मैं किससे गुणा करूं कि माइनस आ जाए, तो मैं प्लस से गुणा करूंगा। मैंने पहले ही बताया है विपरीत चिन्ह आने पर इससे एक बड़ा लेते हैं। विपरीत चिन्ह में आने पर एक बड़ा लिया, ये अभी 1 है तो इसको मैंने ले लिया 2 और 1, तो 2 एकम 2, क्या गुणा पे आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 5 प्लस 4 माइनस 6 प्लस 5। देखो 6 में से 5 गया तो 1 और 6 पंजे 30, ये हो गया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 6। x कॉमन आया तो x माइनस 6 प्लस 5 कॉमन आया तो x माइनस 6, x माइनस 6 x प्लस 5। इस प्रकार अपना ये त्रिपद गुणनखंड कंप्लीट होता है। एक अंतिम उदाहरण से मैं इस पूरे की समरी करना चाहता हूं, जिससे अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई है, नहीं तो आप इस वीडियो को बार बार देखें और जहां गलती होवे वहां स्पेशल ध्यान रखना है आपको। मैं संख्या लेता हूं 25x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 4, और अगला लेता हूं मैं 25x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 40। अब जो भी अपन ने इतनी देर पहले सीखा है उसी को इस पे यूज करना है।
मैंने आपको बताया था इस अंतिम को पहले से गुणा करना है, तो 25 चौक 100, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, प्लस के 100x²। ये जो बीच वाली संख्या है इसको लेनी है यहाँ पर, तो माइनस के 20x। फिर मैंने बताया ये जो चिन्ह होता है वही चिन्ह अपना पहला बनता है, तो माइनस, माइनस को किससे गुणा करूं, माइनस से, माइनस को माइनस से गुणा करने पर प्लस आता है। दोनों समान चिन्ह होने पर इससे छोटे लेंगे, छोटे 20 से छोटे क्या हुए 19 और 1, क्या अब पीछे दोनों जीरो वाली संख्या लानी है, तो ऐसी स्थिति में जीरो वाली संख्या लाने के लिए आप देखो यहां लिखेंगे अपन 18 और 2, 8 दूनी 16 नहीं आती है, 17 3 नहीं आती है, 16 4 नहीं आती है, 15 5 15 × 75 नहीं आएगी, 14 6 13 7 12 8 11 9, इसके फैक्टर हुए माइनस का 10 और माइनस का 10। अब अपन पूरा आगे लेते हैं, तो 25x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस के 4, 25 10 10 और 4 इनको अलग अलग करके लिखते हैं, तो 5 × 5 × x ये पूरा 1, फिर माइनस 2 × 5 × x ये पूरा 1, माइनस 2 × 5 × x और प्लस 2 × 2 ये पूरा एक साथ, ये पूरा एक साथ। इसमें से फैक्टर लिए देखो ये 5 इधर भी है तो 5 यहाँ पर भी है, x यहाँ पर है तो x यहाँ पर भी है, तो ये 5x बाहर चला गया, ये 5 और ये x चला गया, तो यहाँ बच गया 5x माइनस 5x पूरा चला गया, तो यहाँ बच गया -2। यहाँ पर माइनस देखो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, बस एक ही कॉमन आया, तो ये लिया अपन ने केवल 2, तो बच गया 5x - 2, 5x - 2, 5x - 2, ये बच गया 5x - 2 का होल स्क्वायर। ये इसका अपना आंसर हो गया है। अब एक अंतिम अपने पास जो बच गया है सवाल, वो लेके इसको गुणनखंड को यही अपन समाप्त करेंगे। इस गुणनखंड में अपन पहले बताया मैंने कि अंतिम को फर्स्ट से गुणा करना है, अंतिम है -40, फर्स्ट है प्लस 25x², तो 25 को 40 से गुणा करते हैं, तो 25 चौक 100 माइनस के 1000x², बीच वाली संख्या है प्लस के 15x। आपको कोई ध्यान नहीं देना, ये जो चिन्ह है वही पहला चिन्ह बनेगा, जो ये चिन्ह होता है ये यहाँ वाला वही पहला चिन्ह बनता है। अब प्लस को मैं किसी से गुणा करूं कि माइनस आ जाए, तो मैं माइनस से ही गुणा करूंगा, विपरीत चिन्ह आने पर इससे बड़ा लेते हैं, तो यहाँ पे 16 और 1, लेकिन अपने को ध्यान क्या रखना है, गुणा करने पर जीरो वाली संख्या आनी चाहिए, तो यहाँ पर अपन जिन संख्याओं से जीरो आ जाए ऐसी संख्याएं ही लेंगे, तो सीधा अपन लेते हैं 20 और 5। देखो 20 में से 5 गए तो 15, और 20 को 5 से गुणा किया तो 100, ये हो गई नहीं। अब थोड़ा आगे बढ़ो, सीधा 30 और 15 करें तो 30 और 15 किया, तो 30 में से 15 गए तो बच गए 15, और 30 को 15 से गुणा किया तो 450 ही आते हैं, ये भी नहीं होगा। फिर आगे बढ़े 40 और 25, देखो 40 में से 25 गए, 40 में से 25 गए तो बच गए 15, और 40 को 25 से गुणा किया तो आ गए 1000। इसका मतलब ये अपने फैक्टर सही हो गए। ये फैक्टर बस आप गुणा और जोड़ करते हुए सही चलोगे तो आपका आंसर सही आएगा। अब यहाँ आ गए 25x² प्लस का 40x माइनस का 25x माइनस 40, 1 2 3 4 इसके टुकड़े कर दो, 5 × 5 × x × x, ये पूरा 1, फिर प्लस, अब यह 40 है तो 5 × 8 × x, ये हो गए -5 × 5 × x माइनस 5 × 8, ये पूरा 1, ये पूरा 1,
इसमें से अपन कॉमन लेते हैं। देखो यहाँ पर 5 तो यहाँ पर भी 5, यहाँ पर x तो यहाँ पर भी x, तो कॉमन आया अपने पास में 5x, तो बच गया 5x प्लस 8। इधर अपन ने यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, तो -5 मैंने बाहर कॉमन लिया तो बच गया मेरे पास 5x प्लस 8, और ये आ गया 5x प्लस 8 और 5x माइनस 5। इस प्रकार आज अपन ने त्रिपद गुणनखंड की सहायता से गुणनखंड करना सीखा था। आपको जो विशेष जो ध्यान रखना है वो इस अंतिम संख्या को प्रथम संख्या से जब गुणा करते हैं तो अपने पास ये वाली संख्या आती है और बीच वाली संख्या को इसके नीचे लिखते हैं। यहाँ जो खास ध्यान रखने का वो ये है, ये जो चिन्ह होता है वही अपना प्रथम टुकड़े का चिन्ह होगा, और इस चिन्ह को अपन किससे गुणा करें कि ये आ जाए, तो इससे समान चिन्ह होने पर यहाँ प्लस आएगा, विपरीत चिन्ह होने पर यहाँ माइनस आएगा। विपरीत चिन्ह आने पर इस संख्या से बड़े लेते हैं और समान चिन्ह आने पर यहाँ पर छोटे लेते हैं। इस प्रकार आज अपन त्रिपद गुणनखंड की सहायता से गुणनखंड करना सीखे थे। आप आगे भी इसी प्रकार मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, आगे जुड़े रहे और सब्सक्राइब करते रहे। आपको इसी प्रकार के सभी वीडियो रेगुलर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।